नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी ने विधानसभा सदर 104 एटा की राजनीति को लेकर ऐसा क्या कह दिया। देखिए अमर स्तंभ चैनल के माध्यम से अरविंद कुमार यादव की ये खास मुलाकात। और आप देख रहे हैं अमरस्तंभ.com। इस समय नगर पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी के निज आवास पर एक इंटरव्यू के रूप में हमारी खास मुलाकात होगी और इस मुलाकात में देखते हैं क्या अपने अभिभाषण में कहते हैं जो कहीं न कहीं जनता एटा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का भाव रहेगा जो इलेक्शन को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। आप अपना परिचय चैनल के माध्यम से दर्शकों को देते हुए और चैनल के हिंदू लाइनों में क्या कहना चाहेंगे। अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एटा और आपका जो अमर स्तंभ चैनल है, आपके प्रयास से मेरे प्रयास से मेरी बात आम लोगों तक पहुंचने का जो प्रयास आपके द्वारा किया गया है, इसके लिए मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति है और अब की बार सपा सीट कितनी हासिल करेगी? जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अनुमान ये किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने वाला है, लेकिन यह भी संभव है कि हम 400 की 400 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन 350 से तो कम जीतने का सवाल ही नहीं है। जी जी। आपने सदर विधानसभा 104 से दावेदारी सपा से की है और आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता से चर्चा करेंगे? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है तो हमारी समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है वो मुद्दे तो रहेंगे ही, लेकिन हम जो शहर में और गांव में अगर हमको टिकट मिलता है तो हम विकास के मुद्दे को लेकर के जनता में जाएंगे और शहर के विकास जो 2012 के बाद जो शहर में हमने विकास किया है और एटा शहर में हमने 2012 के चुनाव से पहले भी जो अपनी जो मेहनत की कमाई से जो विकास किया है उसके बहुत बड़ी लोगों में चर्चा है और लोगों में विश्वास है कि जो व्यक्ति अपने मेहनत के पैसे से विकास कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है, तो इसलिए लोगों में गांव में भी विश्वास है और लोग गांव से हमारे पास फोन आ रहे हैं, लोग हमारे पास आ रहे हैं कि गांधी जी आपको टिकट मिलना चाहिए और आपको टिकट मिलेगी तो जैसे एटा शहर में विकास हो रहा है इसी तरह हमारे गाँव भी शहर की तरह हो जाएंगे। तो इसी मुद्दे को लेकर के हम गाँव में जाएंगे। नगर पालिका में वैश्य या व्यापारी वर्ग से अध्यक्ष होते रहे हैं। यादव वोट इतना नहीं है सिटी में, लेकिन फिर भी आप चुनाव जीत जाते हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे सच्चाई है, हम शहर के लोगों को बहुत दिल से इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी सभी सुख दुख में खड़े रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। कोई भी व्यक्ति शहर का ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर जाति पाति की भावना है, हमारे अंदर हमको वोट दिया हो या न दिया हो। जो भी व्यक्ति हमारे से किसी भी कार्य की कहता है, हमारे निवास पे आता है, हमारे पास से छोटा सा मैसेज भी भेजता है, उसको हम हर हालात में पूरा करते हैं। और आपने भी देखा होगा एटा शहर में हम जब 2012 से चेयरमैन नहीं थे तो उससे पहले एटा में बल्ब भी नहीं चलता था, सब गलियां कच्ची पड़ी थी, कीचड़ था एटा में, लोग आना नहीं चाहते थे। अब आप एटा शहर में लाइट अपनी मोटरसाइकिल की कार की बंद कर लो, पूरे शहर में इतनी रोशनी है कि बिना लाइट के आप पूरे शहर में घूम सकते हैं। शहर सब पक्का करा दिया गया, लेकिन सीवर की वजह से अभी खोदा जा रहा है, वो भी 1-2 साल में सही हो जाएगा। तो हमने जो शहर के लिए किया है, विकास कार्य किया है, लोगों से हम जुड़े हुए हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति के घर घर तक जुड़े हुए हैं और इसलिए लोग हम पे विश्वास करते हैं कि राकेश गांधी को कहीं भी पकड़ सकते हैं, कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। तो लोगों को विश्वास है, इसलिए लोग जाति नहीं देख रहे हैं, न पार्टी देख रहे हैं, हमें जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके हमें लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि राकेश गांधी के अंदर जो विकास करने की क्षमता है वो और किसी में नहीं है, इसलिए लोग हमें चुन रहे हैं और आगे भी चुनते रहेंगे। आप 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और भ्रष्टाचार को लेकर के काफी चर्चाएं रही हैं, इसको लेकर के आपकी तरफ से क्या कहना होगा? देखिए, जो ज्यादा काम करेगा उस पर ज्यादा आरोप लगेंगे और जो बिल्कुल काम नहीं करेगा उस पर कोई आरोप नहीं लगेगा। और विपक्षी लोग आरोप तो लगाते हैं, हम पर आरोप लगते रहे, लेकिन सिद्ध आज तक नहीं हुआ है। और हम फिर भी, क्योंकि समाज राजनीति में रिस्क है
और विकास कार्य करना भी बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन जनता के हित में हम कोई भी रिस्क उठाते हैं और जनता के हित में काम करते हैं और करते रहेंगे। आरोप हैं, लगते रहेंगे, लेकिन गलती ऐसी हमने आज तक ना की है, ना करेंगे जो कि जनता ये समझे कि कोई भी हमने गलत काम किया है, और ना कोई कानून के खिलाफ काम किया है। विपक्ष का कहना है सबसे ज्यादा आतंक अर्थात गुंडे सपा में रहते हैं, तो आपका इसमें क्या कहना होगा? देखिए, जो मैं 5 वर्ष से देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो अराजकता का माहौल है, तो मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी में मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की है और अपने जिले के नेताओं से बात की है। तो अगर हमारी इस बार सरकार बनती है तो एटा कासगंज की भी जिम्मेदारी हमारी है, हमारे जिले के वरिष्ठ नेताओं की है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की है। ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि जो भी गुंडा तबके के जो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये जिले में ही नहीं दिखेंगे, किसी जिले में, प्रदेश से बाहर होंगे। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो हमारे समाजवादी पार्टी में तो कुछ लोग हो सकते हैं इस टाइप के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी से 30-40 गुने ज्यादा लोग हैं जो गुंडा प्रवृत्ति के हैं और जिन्होंने उत्तर प्रदेश में भयंकर आतंक मचाया हुआ है। और इस समय लोग इतने परेशान हो गए हैं कि इसीलिए समाजवादी पार्टी 350 से 400 सीटें जीतने जा रही है। इनसे बहुत परेशान है। अगर आपको टिकट मिलती है तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा जो पार्टी के मुद्दों के साथ साथ हमारा तो मुख्य मुद्दा विकास ही होगा, और हमें अगर टिकट मिलती है तो जीत तो हमारी निश्चित है, क्योंकि जो रुझान है गांवों के, शहर के, वो ये है कि राकेश गांधी ही चुनाव जीत सकता है, ऐसा लोगों में चर्चा है। और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों के लोगों में का भी रुझान है कि वो लोग भी कह रहे हैं अगर गांधी जी आपको टिकट मिला तो हम आपको समर्थन देंगे, पार्टी छोड़ के समर्थन देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर हम जीत तो हमारी निश्चित है अगर हमको पार्टी टिकट देती है तो। और अगर हम विधायक बनते हैं तो उत्तर प्रदेश में एटा विधानसभा सबसे सर्वश्रेष्ठ विधानसभा होगी। और अगर हम विधायक बनते हैं तो लोगों को हम बताएंगे कि विधायक के कर्तव्य क्या है और विधायक कैसा होना चाहिए और विधायक क्या कार्य करना चाहिए, विधायक को कैसे काम करना चाहिए। जैसे कि हम नगर पालिका अध्यक्ष चुने गए तो पूरे प्रदेश के लोग हमसे सीखते हैं, पूरे प्रदेश के लोग प्रेरणा ले रहे हैं कि नगर पालिका अध्यक्ष का कार्य ऐसे करना चाहिए। ऐसे ही अगर हम विधायक चुने जाते हैं तो लोगों को ऐसा कार्य करेंगे जिससे पूरे प्रदेश के विधायकों में प्रेरणा मिलेगी कि राकेश गांधी जैसे काम कर रहा है समाज के हित में, जाति पाति से उठकर हित में, विकास के हित में, देश हित में और सौहार्द के हित में। तो इससे जो है हमारी समाजवादी पार्टी को भी बल मिलेगा। और एक बात और हम लास्ट में कहना चाहते हैं आपके चैनल के कि अगर हम जैसा विधायक बनता है, वो पार्टी हमें टिकट देती है तो हम विधायक बनेंगे, ये हम अभी एडवांस में कह रहे हैं क्योंकि जनता से हमारी लगातार बात चल रही है। और अगर हम विधायक बनते हैं तो मैं पूरे प्रदेश की बात तो नहीं करूंगा, एटा कासगंज में कितनी भी किसी भी पार्टी की लहर आ जाए, समाजवादी पार्टी कभी हारा नहीं करेगी। उसका कारण है कि ब्राह्मण समाज के लोग हों, चाहे क्षत्रिय समाज के लोग हों, चाहे लोधी समाज के लोग हों, चाहे बघेल समाज के लोग हों, चाहे हमारे अनुसूचित जात के लोग हों, सब लोगों को ऐसा लगेगा हमारे विधायक बनने के बाद कि समाजवादी पार्टी हमारी अपनी पार्टी है, हमारी खुद की पार्टी है। ऐसा हम काम करेंगे। और एटा कासगंज में गुंडे तो दिखाई नहीं देंगे। ये जो समाजवादी पार्टी में भी है कुछ लोग, हम कहते हैं तो इनको बाइकआउट कर दिया जाएगा। हम हमारे जिले के जो वरिष्ठ नेता हैं जैसे आदरणीय जोगेंद्र सिंह यादव जी हैं, हमारे कुंवर देवेंद्र सिंह यादव जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, तो इनके सहयोग से गुंडा टाइप के लोग पार्टी से हटा देंगे, ये हमें पूरा विश्वास है।